नमस्कार साथियों। आज आइए जिस तरह से मैं बहुत ही अच्छा चीज़ आज बताने जा रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। बहुत बच्चे आज असमंजस में पड़ा हुआ है। सो क्या बीपीएससी का वैकेंसी कब आएगी, कितना सीट आएगी, क्या अधिसूचना के बारे में अभी हम लोग सुन रहे थे। सो सरकार के द्वारा अधियाचना बीपीएससी को भेजा गया है, क्या यह वापस कर दिया गया है कि इसमें क्या संशोधन करना है। सारी समस्या आप लोग के सामने अगले कुछ समय में मैं सारी डिटेल्स को क्लियर करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 4 की बात करूं। जिस प्रकार से आप लोग को जैसे जानकारी होगा, वर्तमान में बिहार में जितने भी टीचर की भर्ती हो रही है वो बीपीएससी को दिया गया है। इसके पीछे अभी तक बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ले लिया गया है। लेकिन टीआरई 4 के लिए पिछले 2 से 2.5 साल से सरकारों के द्वारा बिहार के बच्चे और जो भी बिहार के बाहर के बच्चे हैं उसको सरकार के द्वारा टीआरई 4 के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाला है उसमें बहुत सी लापरवाही देखने को मिला है। सरकार के द्वारा बहुत बार बयान दिया गया है, सो अब आ रही है, अब इसकी नोटिफिकेशन डाला जा रहा है। बीपीएससी भी बहुत बार इस पर चर्चा किया गया, लेकिन अभी तक वर्तमान स्थिति तक आज की डेट तक कुछ इस तरह का कोई भी क्लियर अभी तक न्यूज़ नहीं है। तो आइए चलते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आजकल अभी मुद्दा जो है, क्या टीआरई 4 से पहले एस्टेट का एग्जामिनेशन होगा। देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे वर्तमान में बिहार के अभी शिक्षा मंत्री जो हैं मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने अभी इस चीज़ को कहा है नहीं बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट नहीं होगा। एस्टेट जो होगी भी तो टीआरई 4 के बाद होगा। लेकिन यहाँ बिहार में बहुत बच्चे को कहना है, सर आपने नहीं कहा है, सो बिहार की सरकार ही ने बोला है। सो बिहार में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होना है, तो जो एक एग्जामिनेशन जो अक्टूबर नवंबर के समय में हुआ था, तो हमारा जो होना चाहिए वो मार्च अप्रैल तक हो जाना चाहिए दूसरा एग्जामिनेशन, जो कि अभी अगस्त चल रही है। तो इस अनुसार से देखा जाए तो मेरा एक एग्जामिनेशन एस्टेट का होना चाहिए। बहुत बच्चे का डिमांड है। आज कल मैं पटना में भी देखा था, जो बहुत बच्चे बिहार बोर्ड के सामने अपना रख रहा था, सो नहीं एस्टेट के एग्जामिनेशन होना चाहिए और टीआरई 4 में मेरा भी सम्मिलित होना जरूरी है। तो इस तरह से जस्ट ये भी बात चल रही है। तो देखिए सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार का कोई नहीं है क्लियर, कभी कुछ बोलना होता है, कभी कुछ बोलना है। तो लेकिन ज़्यादा उम्मीद है सरकार के द्वारा, अभी जो शिक्षा मंत्री हैं ये साहब बोले हैं जो नहीं एस्टेट का एग्जामिनेशन जो है टीआरई 4 के बाद होने की पूरी संभावना है और मैं अभी नहीं लूँगा। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए, ज़्यादा उम्मीद है मेरा, जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैं लेटेस्ट न्यूज़ समाचार के माध्यम से कह रहा हूँ, जो ज़्यादा उम्मीद है आपका टीआरई 4 से पहले जो एस्टेट है एग्जामिनेशन नहीं होगी। टीआरई 4 के बाद ही सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी। तो पहला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, टीआरई 4 में पीटी और मेंस होगा। दोस्तों, जिस तरह से बिहार में सरकारों के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, सरकारों के द्वारा कह रहा है, मुझे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, इसमें पीटी और मेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जो अभी अचानक आप टीआरई 4 में पीटी और मेंस को सम्मिलित कर रहे हैं वो सही उचित नहीं है। आप बच्चे यहाँ 2 साल 2.5 साल लगभग 3 साल से बच्चे एक चीज़ पर फोकस किया हुआ है। जो मेरा भी टीआरई 4 का जब भी एग्जामिनेशन होगा तो 1 फेज एग्जामिनेशन होगा, और बच्चे को अचानक आप सामने में रख रहे हैं नहीं यहाँ पीटी और मेंस, और मेंस में भी आप यहाँ पर बच्चे को ये क्लियर नहीं किए हैं। सो मेंस जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, बहुत सब्जेक्टिव होगी। तब अभी भी सरकार इस पर स्टैंड क्लियर नहीं किया है। यदि कोई टीआरई 4 में पीटी या मेंस करना है तो आपको अभी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आप हैं बीपीएससी हैं, सरकार है, आप चाहेंगे तो बीपीएससी में टीआरई 4 में पीटी और मेंस ले सकते हैं, आपकी ये बातें हैं। लेकिन आप अभी तो क्लियर कीजिए। सो पीटी के साथ साथ यदि मेंस होगी तो मेंस का लेवल क्या होगा, मेंस का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगा, वो आपको कहना चाहिए। क्योंकि आप जब फॉर्म भराएंगे तो इनके लिए बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आपको बच्चे को 6 महीना का समय चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है, यदि आप एग्जामिनेशन पीटी और मेंस के रूप में ले रहे हैं तो पीटी तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मगर मेंस का लेवल क्या होगा, मेंस का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। और बच्चे यदि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा तो बच्चे अभी से दिन रात लग जाएगा। टीचर भी लोग अपना जो भी है बच्चे को पढ़ाना होगा, टीआरई 4 के बच्चे को वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। तो आप जस्ट जितना जल्दी हो सके आप इस पर स्टैंड क्लियर कीजिए। आप यदि पीटी और मेंस लेंगे तो मेंस का किस प्रकार से होना चाहिए वो बात बताना होगा। आइए दूसरी बात,
क्वेश्चन TRE 40 में कुल सीट 32,388। हाल ही में हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने अपने हैंडल से क्लियर किया था सो में कुल सीट जो है बिहार में 32,388। लेकिन कब, क्या इसमें कुछ संशोधन होगा? फिर कुछ समय के बाद अगला देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा जो है मार्केट में बच्चे के बीच में है, जो TRE 4.0 का अधियाचना BPSC वापस किया। हम लोग देख रहे होंगे कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह 10 दिन पहले की बात है, सरकार के द्वारा इतने सीटों का अधिसूचना या अधियाचना BPSC को भेजा गया था। लेकिन कुछ समय के बाद, 2-4 दिन के बाद ही इस मार्केट में चला तो नहीं, BPSC जो है यह याचना बिहार सरकार को भेज दिया, शिक्षा विभाग को भेज दिया गया। क्या इस तरह की मार्केट में न्यूज है? लेकिन यही कल की बात है, इस पर भी सरकार, BPSC और सरकार ने मिलकर कहा नहीं, मैं अधियाचना को मैं सरकार के पास भेजा नहीं हूँ, याचना में कुछ संशोधन करने की बात थी, इसलिए मैं सरकार को कुछ सलाह दिया हूँ। तो ये बातें क्या है, सो भी बताइए, क्या सच में BPSC अधियाचना सरकार को भेजा है? यदि भेजा है तो फिर पुनः कितने दिन के बाद सरकार उसको BPSC को देगा, और BPSC कितने दिन के बाद यह विज्ञापन निकालेगा, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, TRE 4.0 का BPSC कब विज्ञापन निर्गत करेगा? ऐसा माना जाता है जब सरकार द्वारा अधियाचना BPSC को भेजा जाए या किसी भी बोर्ड को भेजा जाए तो उस पर मूल्यांकन किया जाता है आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर बात उठती है, आयोग इस अधियाचना को कितना दिन में तैयार करती है रूपरेखा? वो हो सकता है 1 सप्ताह भी हो, 10 दिन भी हो, 1 महीना भी हो, 2 महीना भी लगा सकता है। ये BPSC पर निर्भर करता है। तो हमारा कहना है BPSC भी जितना से जितना जल्दी हो सके इस याचना को मूल्यांकन करे, रूपरेखा तैयार करे और जितना से जितना जल्दी हो विज्ञापन जारी करे। तो यहाँ पर हमारे पास है TRE 4.0 का BPSC कब विज्ञापन निर्गत करेगा। दोस्तों, अभी जिस तरह का स्थिति और माहौल है, आज भी शिक्षा मंत्री जी कहे हैं तो जितना जल्दी हो सके BPSC इस पर काम करे, और BPSC भी एक अपना विज्ञापन पत्र लिख के कहा गया है, तो मैं जितना जल्दी हो सके अगस्त तक या अगस्त के आसपास, जैसे आज मेरा 8 अगस्त हो गया है, 7 अगस्त है, तो अब 7 अगस्त के बाद कितना दिनों में ये विज्ञापन जारी करता है, वो भी बहुत विषय की सोचनीय विषय है। क्योंकि BPSC का और सरकार का बीच में क्या तालमेल है, क्या बच्चे को ये भ्रमित कर रहे हैं, क्या ये सही लगता है बच्चों के हित में? नहीं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के साथ इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा और बच्चे का, जनता का शिक्षा मंत्री पर, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन पर विश्वास थोड़ा कम होगी। इसलिए सरकारों से मेरा आवेदन है, सरकारों से, मंत्रियों से, जितने भी हैं, कृपया आप लोग जो बात बोलते हैं उसको अमल करें, बच्चे के बीच में थोड़ा विश्वास कायम करने की काम करें। इससे बच्चे अगर एक प्रकार की तैयारी में लग जाए। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति और परिस्थिति चल रही है सरकार का, मंत्रियों जी का, इससे बच्चे एक प्रकार के पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो रहे। किस बच्चे कहना हुआ सर क्या करे, क्या नहीं करे, किस तरह से तैयारी करे। तो आप और BPSC, सरकार और BPSC जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस पर थोड़ा निर्णय लीजिए, और निर्णय लेके बच्चे के बीच में ये मैसेज को भेजिए। बच्चे अपना दिन रात मेहनत करेंगे, नहीं तो इस तरह से स्थिति आप पैदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा कहना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके सरकार भी याचना को BPSC यदि वापस किया है या कुछ संशोधन करने की बात किया है तो उसको, इस याचना को सरकार जल्दी से जल्दी इसको संशोधन करके BPSC को भेजे, और BPSC भी जितना जल्दी हो विज्ञापन को जारी करके बच्चे से फॉर्म भराएं। बच्चे भी एक प्रकार का संतुष्ट हो जाएगा और अपने एग्जामिनेशन में लग जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा भी, जनता का भी, स्टूडेंट का भी, सरकार का भी और BPSC पर भी अपना जो बच्चों का भरोसा है वो भरोसा एकदम जिंदा रहे, काम करे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब मैं अगले क्लास में और अगले एपिसोड में ये मैं चर्चा करूँगा जो TRE 4 में जो कुल सीट है 32,388, उसको किस तरह से 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में बांटा गया है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए बातें होगी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो TRE 4 में मैं अगले कुछ समय में एक आप लोगों के सामने पुनः एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।